जबलपुर हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को अवैध बताया है। करार देने के बाद प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफे दे दिए हैं। अब तक करीब 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया है। तो अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स हैं और सरकार और जूनियर डॉक्टर्स अब आमने सामने आ गए हैं। तो आपको बता दें कि भोपाल में हुई जूडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामूहिक इस्तीफे का ऐलान किया गया। तो वहीं इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत प्रदेश के सभी 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि जूनियर डॉक्टर्स का आरोप है कि सरकार हमसे बात नहीं कर रही, न ही हमारी बात मान रही है। ऐसे में हमारे पास इस्तीफे के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। इससे पहले हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना संकट काल में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग पर हड़ताल करना ब्लैकमेलिंग के समान है। शकील हमारे साथ जुड़ गए हैं। शकील, हाईकोर्ट ने इस आदेश को, इस हड़ताल को असंवैधानिक करार दिया है और खत्म करने के लिए कहा है, लेकिन वहीं जूनियर डॉक्टर्स की बात की जाए तो वो अभी भी हड़ताल करने पर अड़े हुए हैं। तो ऐसे में बात कैसे बनेगी? देखिए, निश्चित तौर पर हाईकोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी इस हड़ताल को लेकर यहाँ पर कही और उन्होंने कहा कि जब आप शपथ यहाँ पर लेते हैं कि सेवाएं करेंगे और साथ ही साथ ये इलाज नहीं है, ये समाज सेवा आप कर रहे हैं और इसकी शपथ आप लेते हैं, लेकिन आप अपनी शपथ भूल गए, लेकिन हमें अपनी शपथ याद है और ये जो हड़ताल है वो अवैधानिक है। तो साफ तौर पर यहाँ पर कह दिया है कि अवैधानिक हड़ताल है। सरकार को निर्देश दिए हैं, छूट दे दी है कि आप अपने स्तर पर कार्रवाई यहाँ पर कर सकते हैं और इसी को देखते हुए सरकार ने एक निर्णय भी ले लिया। एक जो पूरे मध्य प्रदेश के लगभग 3000 से अधिक जूडास यहाँ पर मध्य प्रदेश में काम यहाँ पर कर रहे हैं, पढ़े यहाँ पर रहे हैं और उन्हीं को देखते हुए सरकार ने 467 जो डॉक्टर हैं उनके पंजीयन को रद्द यहाँ पर कर दिया और इसके एवज में फिर एक यहाँ पर एक मीटिंग यहाँ पर हुई जूनियर डॉक्टर्स की और उन्होंने लेके सामूहिक इस्तीफा यहाँ पर दे दिया। आर पार की लड़ाई ये यहाँ पर शुरू हुई है और जिस प्रकार से जो मांगे यहाँ पर हैं उनमें से 2 मांगों को लेकर सरकार ने अपनी बात यहाँ पर कही कि हमने 2 जो मांगे हैं डॉक्टर्स की, जिनमें एक मांग जो है वो 24% की जो वृद्धि है वो वेतनमान में करने की बात कही है, स्टाइपेंड में बात कही है। सरकार ने कहा है कि हमारे नियमों के मुताबिक 17% तक हम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। दूसरी मांग यहाँ पर 6% वार्षिक इंक्रीमेंट की यहाँ पर है, उसे लेकर भी चर्चा हो गई। लेकिन जो 4 मांगों की अगर हम यहाँ पर बातचीत करें तो उन 4 मांगों पर अभी भी फिलहाल सहमति यहाँ पर नहीं बनी और सरकार ने इन्हें अनुचित भी बताया है। कुल मिलाकर देखा यहाँ पर जाए तो जिस प्रकार से ये पूरी हड़ताल यहाँ पर हो रही है और उसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि जूडा जो है वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर अड़े हुए हैं, क्योंकि पहले ही सरकार ने इनके स्टाइपेंड को बढ़ाने के लिए कवायदें शुरू की थी। वर्ष 2018 से अगर देखा जाए तो इनके स्टाइपेंड यहाँ पर बढ़ाए गए और इतना ही नहीं बल्कि समय समय पर इनसे चर्चाएं यहाँ पर भी की गई हैं। लेकिन जिस प्रकार से जो मांग यहाँ पर आई कि पहले आप मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान वही हमारी मध्यस्थता यहाँ पर करेंगे, कोविड वार्डों में ड्यूटी को यहाँ पर उन्होंने छोड़ दिया, ब्लैक फंगस को यहाँ पर मरीजों की जो बीमारी यहाँ पर फैल रही है उनके इलाज से यहाँ पर इनकार कर दिया, आपातकालीन सेवाएं यहाँ पर नहीं दी जा रही हैं, मेडिकल वार्डों की सेवाएं यहाँ पर ठप्प पड़ी हुई हैं, सामान्य जनरल वार्ड भी यहाँ पर सुचारू नहीं हो पा रहे। तो ऐसी आपातकाल की स्थिति यहाँ पर लागू कर दी है। पहले ही जिस प्रकार से बातचीत यहाँ पर हुई थी, चिकित्सा शिक्षा महकमे के जो अधिकारी हैं और साथ ही साथ मंत्री, उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर कहा था कि ठीक है आप यहाँ पर आए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन तब जूडा ने साफ तौर पर कह दिया था कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ही इसकी मध्यस्थता यहाँ पर करेंगे। जो गांधीगढ़ मेडिकल कॉलेज भोपाल में है, जीएमसी, वहां पर जो बैठकों के दौरे हुए उसमें भी कहीं ना कहीं जूडा जो थे वो अपनी मांगों पर अड़ती हुई नजर यहाँ पर आए। सरकार अब सख्त यहाँ पर हो गई है। पंजीयन रद्द करने की शुरुआत जो है वो जबलपुर से हो चुकी है। आदेश कल रात को यहाँ पर जारी किए गए और जिस प्रकार से हाईकोर्ट का हरी झंडी यहाँ पर मिल गई है कि अब जूडा की जो हड़ताल है वो अवैधानिक यहाँ पर बता दी है और निर्देश यहाँ पर दे दिया है कि सरकार कार्रवाई के लिए छूट दी जाती है। तो कुल मिलाकर देखा यहाँ पर जाए तो जूडा की मुश्किलें बढ़ यहाँ पर सकती है। हालांकि जूडा झुकने को तैयार नहीं है। देखा जाए तो
लगभग कल जो बैठक यहाँ पर हुई है उसमें जो निर्णय यहाँ पर लिया गया उसमें साफ तौर पर सामूहिक इस्तीफे की बात यहाँ पर कर दी कि सामूहिक इस्तीफा दे दिया जाएगा। दबाव की राजनीति यहाँ पर की जा रही है, ब्लैकमेलिंग की देखा जाए तो एक प्रकार से समस्या का हल जो है या मांगों को लेकर विचार मंथन की जो बात है वो निकल कर सामने नहीं आ रही है। साफ तौर पर ये यहाँ पर जी तो जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज 5वां दिन है और सामूहिक इस्तीफे का ऐलान भी कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया शिखिल आपका जानकारी के लिए। जबलपुर हाईकोर्ट के जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को अवैध करार देने के बाद प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफा भी दे दिया है। अब तक करीब 3000 जूनियर डॉक्टर इस्तीफा दे चुके हैं। अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर और सरकार आमने सामने आ गए हैं। भोपाल में हुई जूडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामूहिक इस्तीफे का ऐलान किया गया और सामूहिक इस्तीफा दिया गया। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत प्रदेश के सभी 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफे का ऐलान किया। जूनियर डॉक्टर्स का आरोप है कि सरकार उनसे बात नहीं कर रही है, न ही उनकी बात मान रही है। ऐसे में उनके पास इस्तीफे के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। इससे पहले हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना संकट काल में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग पर हड़ताल करना ब्लैकमेलिंग के समान है। हाईकोर्ट ने एक और अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि भले जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी शपथ भुला दी हो, लेकिन जुडिशरी ने अपनी शपथ नहीं भुलाई। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जूनियर डॉक्टर्स 24 घंटे के भीतर अपने काम पर लौटें। साथ ही राज्य सरकार को भी आदेश दिया है कि अगर जूनियर डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते हैं तो वो सख्त कार्रवाई करें। तो संकट काल में स्टाइपेंड की मांग पर हड़ताल करना ब्लैकमेलिंग जैसा ही हाईकोर्ट की टिप्पणी है। बावजूद इसके जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहर जहां इस हड़ताल का काफी असर देखा जा रहा है, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर, ये वो शहर है जो मेडिकल सुविधाओं के मामले में बेहद मुफीद है मध्य प्रदेश की जनता के लिए, और यहाँ के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। सबसे पहले ग्वालियर ले चलते हैं। नासिर, ग्वालियर में किस तरीके की स्थिति अभी बन रही है? सामूहिक इस्तीफा देने की बात कही गई थी और अभी क्या हालात है हड़ताल को लेकर? देखिए तृप्ति, मैं ग्वालियर के जयरोग अस्पताल कैंपस में मौजूद हूँ। यहाँ ये गजरा राजा मेडिकल कॉलेज का ही कैंपस है और आप देखें कि यहाँ पर जूनियर डॉक्टर्स का जमावड़ा रहता था, लेकिन आज इनके टेंट हैं ये खाली पड़े हुए हैं। वो इस वजह से क्योंकि कल इन्होंने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया, तो इसलिए ये जो उनका टेंट हाउस है ये खाली पड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने एक कदम और आगे बढ़कर ये कार्रवाई की है कि मध्य प्रदेश के 468 जो पीजी के 3rd ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका नामांकन भी रद्द कर दिया है। उसमें ग्वालियर के 71 बच्चे भी शामिल हैं, यानी कि पीजी के जो स्टूडेंट हैं वो शामिल हैं। उसको लेकर भी उनका गुस्सा है लगातार अब तेज होता जा रहा है। यानी कि आज जूनियर डॉक्टर्स की जो हड़ताल का 5वां दिन है और आप देखेंगे कि लगातार अब मरीजों की जो परेशानी है अब वो शुरू हो गई है, क्योंकि जैसे तैसे वो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते थे, लेकिन आज सीनियर डॉक्टर्स हैं जो वो कोरोना के वार्ड में कम जाते हैं, जो ब्लैक फंगस है उनके वार्डों में कम जाते हैं, जो सारी जिम्मेदारी रहती है वो जूनियर डॉक्टर्स पर रहती है। लेकिन अब जो हड़ताल के चलते पूरी तरह से काम बंद है। ये 5वां दिन है और जिसके चलते लगातार जो अस्पताल में इलाज के लिए लोग आ रहे हैं, पेशेंट आ रहे हैं, तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये पूरा जो कैंपस है, यहाँ पर जो कैजुअलिटी है और किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, जो मरीज हैं उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। क्यों भैया, हड़ताल से कितना फर्क पड़ रहा है डॉक्टर? सर मुझे अभी इसका तो हड़ताल से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ रहा है और इसी कैंपस में हम मौजूद है। कई सारे जो मरीज हैं वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनको डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। अगर उनको प्लास्टर करवाना है, और जाहिर तौर पर नासिर थोड़ी अव्यवस्था देखने को भी मिलेगी। बहरहाल अब भोपाल ले चलते हैं। भोपाल से नीलम हमारे साथ में जुड़ी हुई है। नीलम, क्या स्थिति बन रही है वहां पर अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने से? जी बिल्कुल, जूडा अपनी हड़ताल पर अब भी बैठा हुआ है। 5 दिन आज इनकी हड़ताल पे है। आप देख सकते हैं कि गांधी मेडिकल कॉलेज के जितने जूनियर डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे लगातार बैठे हुए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी इनका कहना है कि हमने अपना सामूहिक इस्तीफा दे दिया है और जब तक सरकार हमसे आकर के बात नहीं करती है, हम सिर्फ चाहते हैं कि सरकार आगे आए, हमसे बात करे और हम जो है हड़ताल अपनी खत्म कर देंगे। और करीब 2500 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स ने मध्य प्रदेश में अब तक जो है अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। आगे इनकी क्या रणनीति रहेगी इसके बारे में हम इनसे ही जानते हैं। सर, 5वां दिन है, सामूहिक इस्तीफे की भी पेशकश कर दी गई है, आगे क्या कुछ है? आज
आज देखिए हमारी केवल एक ही चीज़ है। आज हम मुख्यमंत्री जी से और माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी से मिलने की कोशिश करी जाएगी और हमारी उनसे अनुरोध है कि वो भी जो है हमसे मिलें और जो एक बीच में मध्यस्थता रखें और ख़त्म किया जाए सब कुछ। हम नहीं करना चाहते, हम लोग स्टूडेंट्स हैं। हम 24 घंटे का अल्टीमेटम आप लोग को दिया गया है। इसके बाद यदि आप काम पे नहीं लौटे तो, क्योंकि एनरोलमेंट भी 3rd ईयर के स्टूडेंट्स का खत्म कर दिया गया है, काफी सख्त कार्रवाई सरकार की ओर से इस वक्त आप लोग पे की जा रही है। यही तो, हम लोग स्टूडेंट्स हैं। पहली बात तो ये है कि हम लोगों के ऊपर ऐसा PIL केस करना नहीं चाहिए था सरकार को। सरकार बिल्कुल दमनकारी नीति अपना ही रही है ना। और हम लोगों को जो है कि हमारे 3rd ईयर्स जिनका एग्जाम होने वाला है अगले 2 महीने में, उनके एनरोलमेंट कैंसिल कर दिए गए हैं। हाई कोर्ट ने बोला है कि जो है ये स्ट्राइक इलीगल है। तो हमने सरकार के प्रेशर में आके सरकार ने हम पे इतना दबाव बनाया, हमें कल्पित बता रहे हैं, तो हमने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। पूरे प्रदेश के 3000 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। ये लोग हमें इतना हम पे इतना प्रदेश के 3000 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। ये लोग हमें इतना हम पे इतना प्रेशर बना रहे हैं, हमें दबाया जा रहा है। मतलब हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम लोग 72 घंटे काम करते हैं, 36 घंटे काम करते हैं। 50 पेशेंट ICU में रहते हैं, एक पेशेंट डिसैचुरेट होता है, 56 SpO2 चला जाता है। दूसरा पेशेंट एक कोने में रहता है, उसका डिसैचुरेट होने लगता है, 60% चला जाता है SpO2। इधर दौड़ते हैं उधर दौड़ते हैं, इसको इंट्यूबेट करो, उसको इंट्यूबेट करो, उसको वेंटिलेटर पर रखो, उसको वेंटिलेटर पर रखो। 1 सेकेंड का समय नहीं मिलता है। 36 घंटे लगातार कंटिन्यू। रात को एक्सीडेंट केस आता है, बॉडी पूरी फटी पड़ी है, जी, कौन उसको सबसे पहले मिलता है? हम बिल्कुल नीलम। और जाहिर तौर पर डॉक्टर्स जो बातें बता रहे हैं उनका फर्ज भी है और वो अपनी समस्याएं रखने के लिए भी अधिकार उनका है, लेकिन अब देखना है कि सरकार क्या उनकी बातों को सुनती है। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद भी अब क्या कोई बात होती है। इंदौर ले चलते हैं, शालिनी हमारे साथ में है। शालिनी, लगभग 3000 डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स इस्तीफा देने का मन बना चुके हैं और पेशकश भी करती है। इंदौर में क्या स्थिति अब आप देख पा रही हैं? देखिए तृप्ति, जैसे ही हाईकोर्ट का डिसीजन आया उसके बाद जूनियर डॉक्टर्स इंतजार कर रहे थे कि आगे क्या होगा, लेकिन जैसे ही टिप्पणी की गई कि 24 घंटे के अंदर आपको ज्वाइन करना है, लेकिन उसकी आर पार की लड़ाई देखने को मिली और इंदौर शहर के अंदर MGM मेडिकल कॉलेज के 470 जो स्टूडेंट्स थे, जो जूनियर डॉक्टर्स थे, उन्होंने अपना सामूहिक इस्तीफा दे दिया और उसके बाद आज 5वां दिन हो चुका है उनकी हड़ताल का और आर पार की लड़ाई जो है वो इस समय देखने को मिल रही है। और इन सबके बीच मरीजों की जो फजीयत है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। जूनियर डॉक्टर्स हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि बीच का कुछ आश्वासन लेकिन निकलते हुए नजर नहीं आ रहा है। सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। हम तो अभी भी तैयार है, हम तो अभी भी सरकार को कह रहे हैं कि आप हमसे मीटिंग कीजिए, बीच का रास्ता निकालिए, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि मरीज परेशान हो। मरीज की दुर्गति हमसे भी नहीं देखी जाती है, लेकिन सरकार हमें विवश कर रही है। सरकार बात करने को तैयार क्यों नहीं है? ऐसा क्या है सरकार के मन में, क्यों नहीं बात करना चाहती सरकार? अच्छा, अब तो डायरेक्ट एनरोलमेंट भी कैंसिल किए गए हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को। क्या आप लोगों के आने वाले दिनों में आज की रणनीति रहने वाली है? रणनीति हमारी यही रहेगी कि हम सबसे पहले तो कोशिश कर रहे हैं कि जो ऊपर माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं या उनका पूरा जो समूह है जो इस चीज़ पे डिसीजन लेगा, वो हमसे एक बार बात करे आकर। हमारे अभी भी जितने भी प्रतिनिधि है, सारे रीजनल जूडा के जितने भी हेड है, वो सब भोपाल के अंदर मौजूद है, 4 दिनों से मौजूद है। पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि बात करके किसी तरीके से इस चीज़ का निराकरण निकले, लेकिन वो बिल्कुल अटल है अपनी बातों पे और बिल्कुल मिलने के लिए हामी भर ही नहीं रहे। देखिए, वही बात है कि जूनियर डॉक्टर्स अपनी बातों को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं। सरकार अपना पक्ष रख चुकी है, कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन अभी भी इन सभी घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा जो परेशान है वो मरीज हो रहा है। MY अस्पताल में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ते जा रही है कि आंकड़ा 350 के पार पहुंच चुका है। इतने मरीजों को और जाहिर तौर पर मरीजों को भी परेशानी जब बढ़ेगी तो कोई रास्ता निकलता है नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन जूनियर डॉक्टर्स अभी तो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। शुक्रिया आप सभी का जानकारी के लिए।